क्या आपके पोर्टफोलियो में आरबीएल बैंक है या फिर आप आरबीएल बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के सोच रहे हैं? तो आरबीएल बैंक की पास्ट परफॉर्मेंस एंड अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसको एनालाइज करके आरबीएल बैंक के केस में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये डिसाइड करते हैं। बेसिकली अगर आप आरबीएल बैंक की परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में ये कंसोलिडेट हुआ है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है, ऑलमोस्ट 50% तक ये करेक्ट हो चुका है। क्या इसका रीज़न रहा? सो इट वाज़ सेड दैट बैंक अपनी बुक्स क्लीन कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, बैंक के बैड लोन्स है, जिसको वो क्लीन कर रहा है। लेकिन जो अभी रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें अगेन एनपीए बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ है आरबीएल बैंक का, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका रीज़न है कि आरबीएल बैंक बहुत एग्रेसिवली क्रेडिट कार्ड्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स में डील करता है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस लोन्स। आरबीएल बैंक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करता है कि एचडीएफसी, एसबीआई इस तरह के जो अच्छे रिलायबल लैंडर्स है उसके कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करता है। तो जो कस्टमर्स जिन्हें सिबिल रेटिंग्स के हिसाब से या बाकी दूसरी चीज़ों के हिसाब से इन बैंक्स से एचडीएफसी, एसबीआई इनसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स अगर नहीं मिलते हैं तो वो आरबीएल बैंक के पास जाते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं, बट उनकी जो प्रोफाइल है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो ऐसे लोगों को एचडीएफसी वगैरह नहीं देते लोन और उनका एनपीए इसलिए सिक्योर्ड रहता है, बढ़ता नहीं है, इनफैक्ट कम होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट आरबीएल इज फेसिंग नाउ। दे हैव चेंज देयर स्ट्रेटेजी, दे आर फोकसिंग मोर ऑन द सिक्योर्ड लोन्स एंड एसएमई लोन्स, एंड यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके वो आगे अपनी बुक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं। बट एट प्रेजेंट उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है, उनकी जो लोन बुक है, वो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है उनके लिए। सो अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो ये जो 50% का करेक्टेड रेट है, क्या इस पे इन्वेस्टर्स को एंट्री करनी चाहिए आरबीएल बैंक में? आई वुड से नो। अभी बहुत सारे दूसरे अच्छे बैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें आप बाइंग करके अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि आरबीएल कब तक स्टेबलाइज होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सेकंड, जिनके पास ऑलरेडी आरबीएल बैंक है, रादर देन बुकिंग लॉस, आई वुड से कीप होल्डिंग इट। आपके पास आरबीएल बैंक है या नहीं और आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।